वेलकम स्टूडेंट। हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 सब्जेक्ट जियोग्राफी, चैप्टर मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ। और इस चैप्टर का आज का हमारा ये सेकंड लेक्चर है। और इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे हाउ आर माउंटेन्स फॉर्म्ड, यानी कि माउंटेन कैसे बनते हैं। माउंटेन्स कैन आल्सो form along natural fault lines. These are places in Earth's crust where tectonic plates grind against each other. यानी कि माउंटेन्स जो होते हैं ना, जो माउंटेन्स कैसे बनते हैं, तो इस लेक्चर में हम इसी के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। और इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि टाइप्स ऑफ माउंटेन्स जो बनते हैं, कौन कौन से टाइप्स के माउंटेन्स बनते हैं। तो सबसे पहले जो माउंटेन्स बनते हैं ये नेचुरल फॉल्ट लाइन्स की वजह से, यानी कि नेचुरल जो है वो प्रोसेस की वजह से बनते हैं। क्योंकि हमारी ज़मीन के अंदर जो है एक तो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं जो किसके ऊपर चलती हैं, मैग्मा, यानी कि ज़मीन के अंदर हमारी अर्थ क्रस्ट है, इसके अंदर जो है टेक्टोनिक प्लेट्स हैं और मैग्मा है। ठीक है, तो टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से और वॉल्केनिक ऑपरेशन की वजह से जो है वो माउंटेन्स जो है वो बनते हैं। On other ways, mountains form is a result of volcanic activity below Earth's surface. Sometimes molten rocks called magma gets pushed up towards the surface. When that happens, it cools and forms hard rocks. Eventually, the softer rocks above it erodes to reveal a dome-shaped mountains below. यानी कि दो तरह से जो है माउंटेन्स बनते हैं, एक तो टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से और दूसरा है वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ की वजह से जो है माउंटेन्स बनते हैं। अब जो टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से कैसे जो है माउंटेन्स बनते हैं, एक तो जब टेक्टोनिक प्लेट्स जो है कोलाइड होती हैं, यानी कि आपस में जब जुड़ती हैं, तो अगर वो अपवर्ड की तरफ जो है वो आएंगी तो जो है माउंटेन्स बनाएंगी। तो अगर वो नीचे डाउनवर्ड की तरफ जो है वो, अगर वो कोलाइड होने के बाद अगर वो सेपरेट हो जाएंगी तो उसकी वजह से भी जो है माउंटेन्स बनते हैं। और दूसरा जो है वॉल्केनिक, जब यानी कि लावा वगैरह जब ज़मीन से जो है वो फटता है तो उसकी वजह से जब वो ज़मीन के बाहर आ जाता है और सरफेस के ऊपर आ जाता है, उसके बाद जब वो कूल डाउन हो जाते हैं, यानी कि ठंडा हो जाता है, तो उसकी वजह से भी जो है वो माउंटेन्स बनते हैं। तो इन दो प्रोसेस की वजह से कौन कौन से माउंटेन्स बनते हैं, तो इन दो प्रोसेस की वजह से जो माउंटेन्स बनते हैं उनकी टाइप्स है फोल्ड माउंटेन्स, ब्लॉक माउंटेन्स, वॉल्केनिक माउंटेन्स और रेजिडुअल माउंटेन्स। यानी कि जो माउंटेन्स की जो टाइप्स हैं वो चार टाइप्स होती हैं, एक है फोल्ड माउंटेन्स, एक ब्लॉक माउंटेन्स, एक वॉल्केनिक माउंटेन्स और एक है रेजिडुअल माउंटेन्स। अब फोल्ड माउंटेन्स कौन से माउंटेन्स होते हैं? फोल्ड माउंटेन्स आर फॉर्म्ड व्हेन टू प्लेट्स कोलाइड head on and their edges crumbled much the same way as a piece of a paper fold when pushed together। क्या कहते हैं, जिस तरह से फोल्ड माउंटेन कैसे बनते हैं कि जब टेक्टोनिक प्लेट्स जो हैं कोलाइड होती हैं, यानी कि टकराती हैं आपस में, तो जब उनकी एजेस, यानी कि जो उनके जो एजेस, यानी कि जो उनकी जो आगे जो एजेस होती हैं, जब वो कोलाइड हो जाती हैं, तो अगर वो अपवर्ड की तरफ आ जाएंगी, यानी कि ऊपर की तरफ उठेंगी, तो क्या हो जाएगा, जो वहाँ का जो सरफेस एरिया होगा वो ऊपर हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या बनेगा, ये फोल्ड माउंटेन बनेगा। जिस तरह से अगर हम दो पेपर्स लेंगे, अगर आपस में उनको हम क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे, तो जो पेपर्स होंगे वो अपवर्ड की तरफ हो जाएंगे, तो उसकी वजह से जो माउंटेन्स बनते हैं वो कौन से माउंटेन्स बनते हैं, फोल्ड माउंटेन्स। ठीक है, और दूसरा अपवर्ड फोल्ड्स आर नोन एज एंटीलाइंस एंड द डाउनवर्ड फोल्ड्स आर सेलाइंस। देखो, fold mountains are the most common types of mountains. The world's largest mountains ranges are fold mountains. These ranges are formed over millions of years. For example, जैसे हिमालयाज़ वगैरह हैं, यानी कि जब हम फॉर एग्जांपल हम क्या करेंगे, हम दो पेपर जो हैं, एक यहाँ से और यहाँ से जो है टेक्टोनिक प्लेट्स आ रही हैं, तो जब ये आपस में कोलाइड हो जाएंगी तो ये जब ऊपर की तरफ हो जाएंगी ऐसे, ठीक है, तो ये वाला जो लैंड जो है ये बीच में जो है ऊपर उठ जाएगी, तो इस वाले एरिया को हम क्या कहेंगे, माउंटेन्स कहेंगे। तो और ये जो है नीचे से इनका जो है ब्रॉड होता है, लेकिन ऊपर से जो है इनका नैरो होता है। ठीक है, इनकी बेस जो है ब्रॉड होती है और इनका जो टॉप होता है वो
नैरो होता है तो इसको हम क्या कहते हैं, फोल्ड बने। इसी तरह से अगर हम यहाँ से पेपर लेंगे और यहाँ से भी एक पेपर लेंगे, जब हम उनको आपस में कोलाइड करेंगे तो ये अपवर्ड की तरफ हो जाएंगे, तो इसकी वजह से क्या बनेगा, फोल्ड माउंटेन्स बनेगा। अगर हम देखेंगे एग्जाम्पल देखेंगे तो वर्ल्ड में जो लार्जेस्ट माउंटेन्स हैं वो फोल्ड माउंटेन्स है, जिस तरह से हिमालयाज, ये भी हमारे जो है फोल्ड माउंटेन्स हैं। दूसरा जो है ब्लॉक माउंटेन्स, कौन से माउंटेन्स होते हैं? Block mountains are also called fault block mountains since they are formed due to the faulting as a result of tensile and compressive force। यानी कि ब्लॉक माउंटेन, ये ब्लॉक माउंटेन्स कौन से माउंटेन्स होते हैं? ये भी टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से बनते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से एक टेक्टोनिक प्लेट आ रही है, ठीक है, टेक्टोनिक प्लेट आ रही है और यहाँ से भी एक टेक्टोनिक प्लेट है। जब ये आपस में कोलाइड करेंगी तो जब ये फिर जो है दूर हो जाएंगे, आपस से दूर हो जाए, टकराने के बाद जब ये दूर हो जाएंगी तो जो ये एरिया होगा ये जो है वो सिंक हो जाएगा, यानी कि ये डूब जाएगा। तो डूबने के बाद जो है बीच वाला एरिया जो है डूब जाएगा और साइड वाला एरिया जो है वो ऊपर हो जाएगा, यानी कि यहाँ से नीचे ज़मीन डूब जाएगी तो जो साइड वाला एरिया जो है ऊपर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बीच में जो है वो एक गहराई बन जाएगी। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ब्लॉक माउंटेन, क्योंकि ये दो साइड से ब्लॉक है और बीच में जो है यहाँ पे जो है वो फिर नीचे जो है वो लैंड रहेगी, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ब्लॉक माउंटेन बोलते हैं, ठीक है। तो बेसिकली सच mountains are formed when cracks or faults occurs in the earth crust and the land between the cracks sink, leaving upstanding blocks on either side। यानी कि देखो इस साइड से, यानी कि ये टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में कोलाइड हो जाएंगी, तो जब ये फिर दूर हो जाएंगी, ठीक है, तो जब बीच वाला एरिया है जब ये सिंक हो जाएगा, ठीक है, यानी कि डूब जाएगा, तो साइड में जो है ये दोनों जो है ऊपर हो जाएंगे और ये क्या करेंगे, बीच में इसको ब्लॉक कर देंगे, ठीक है, यानी कि ये ब्लॉक होगा इस साइड से ऊपर और नीचे में बीच में नीचे, तो इसको क्या बोलते हैं, हम ब्लॉक माउंटेन्स बोलते हैं। और वॉल्केनिक माउंटेन्स कौन से होते हैं? ए वोल्केनो इज अ माउंटेन दैट हैज क्रैक और होल इन द अर्थ इनसाइड ऑफ इट। ए वोल्केनो इज अ rupture in the crust of a planetary mass object such as Earth that allows hot lava, volcanic ashes and gases to escape from a magma chamber below the surface। देखो क्या होता है, अब ज़मीन के अंदर जो है वो मैग्मा होता है, ठीक है, तो जब वो बाहर आ जाता है, जब फट जाता है ज़मीन के क्रस्ट से, जब फट जाता है, जब बाहर आ जाता है, उसके बाद क्या हो जाता है, वो कूल डाउन हो जाता है। यानी कि यहाँ से मान लो ये लावा जो है फट गया, तो जब बाहर आ जाएगा सरफेस के ऊपर तो फिर ये कूल डाउन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से मान लो ये फट गया तो यहाँ से थोड़ा नीचे आ गया, यहाँ से भी नीचे आ गया, ठीक है। तो जब ये कूल डाउन हो जाएगा फिर यहाँ पे जो है वो रॉक बन जाएगी, ठीक है, क्योंकि हार्ड रॉक बन जाएगी। तो इसको हम क्या बोलेंगे, हम वॉल्केनिक माउंटेन्स, यानी कि जो वॉल्केनोज की वजह से जो माउंटेन्स बनते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, वॉल्केनो माउंटेन्स कहते हैं। और जो फोर्थ टाइप है वो है रेजिडुअल माउंटेन्स। रेजिडुअल माउंटेन्स कौन से होते हैं? रेजिडुअल माउंटेन्स आर दोज माउंटेन्स विच हैव बीन eroded by the agents of degradation such as wind, rain, force and running water। The hard rock that are left behind are called residual mountains। यानी कि मान लो ये रॉक है पहले, ठीक, यहाँ पे मिट्टी वगैरह भी है, ठीक है, लेकिन फिर विंड की वजह से ये मिट्टी जो है क्या हो जाएगी, एक यहाँ से जो है वो हवा की वजह से मिट्टी जो है उड़ जाएगी, या बारिश की वजह से ये मिट्टी जो है इस जो है वो पहाड़ों के ऊपर से जो हट जाएगी, ठीक है। तो और या रनिंग वाटर की वजह से जो है मिट्टी जो है यहाँ से जो है वो इरोज हो जाएगी। तो बाद में जहाँ पे जो है खाली ये है माउंटेन्स रहेंगे, मिट्टी वगैरह जो है वो कुछ भी नहीं रहेगी, तो उसकी वजह से भी जो है वो माउंटेन्स बनते हैं। तो उन माउंटेन्स को हम क्या कहते हैं, रेजिडुअल माउंटेन्स कहते हैं। यानी कि रेजिडुअल माउंटेन्स वो माउंटेन्स होते हैं जिसके ऊपर पहले मिट्टी वगैरह कुछ भी होगी, ठीक है, लेकिन विंड या वाटर, रनिंग वाटर या रेन वगैरह की वजह से जब मिट्टी जो है इसके ऊपर से हट जाती है तो उसके ऊपर बाद में जब खाली जो है माउंटेन्स यहाँ पत्थर वगैरह रह जाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेजिडुअल माउंटेन्स कहते हैं। तो ये आज का हमारा टॉपिक्स था। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम जो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो कवर करेंगे। थैंक यू।